हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल आर के पीसीएस एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर जो यूपी पीसीएस पीटी 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी क्रम में हम देखते हैं दक्षिण भारत के पर्वत पठार और हिमनद के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, जो हम एक एक करके देखेंगे विथ मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूपीपीसीएस या यूपीटी 2022 के रिलेटेड। तो दक्षिण भारत की पर्वत एवं पहाड़ियों को देखते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले देखेंगे नीलगिरी पूर्वी प्लस पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियों को देखेंगे हम। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो दक्षिण भारत में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट दोनों में अब स्थित है। और यह मुख्यतः दक्षिण भारत के 3 स्टेट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसमें से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा में स्थित है। और आगे देखते हैं तो नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन कहते हैं, नाम से ही दिख रहा है। नीलगिरी को ही पहाड़ियों की रानी कहते हैं, पूछा जा सकता है। नीलगिरी में ही एक जनजाति रहती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। पूछा जाता है कभी कभी किस एरिया में रहती है या किस क्षेत्र में रहती है, किस पहाड़ी में रहती है, कुछ भी करके पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की वो है दोदा बेटा। लेकिन ध्यान देना, ये जो है दोदा बेटा ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं नीलगिरी में क्या क्या उगाए जाते हैं, किन किन की खेती ज़्यादातर होती है। तो नीलगिरी में चाय, सिनकोना, काफ़ी, साबूदाना, इन सब की चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं दूसरी पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई मुख्यतः 2 राज्यों से अपना सीमा साझा करती है। 2 राज्यों में स्थित है, जिसमें से एक है केरल और दूसरा है तमिलनाडु। अन्नामलाई को एलिफेंट पर्वतमाला, हाथियों की पहाड़ी कहते हैं। ये भी ध्यान देना, कभी भी पूछा जा सकता है कि एलिफेंट पर्वतमाला किसे कहा जाता है, तो वो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुड़ी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोरा बेटा या अनाईमुड़ी में कौन है। तो ध्यान देना, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण अनाईमुड़ी में क्या क्या उगाए जाते हैं, किन किन की खेती होती है या किन किन पेड़ों का, तो सागौन पाए जाते हैं, सागौन का पेड़, चंदन का पेड़ और साबूदाने का पेड़, ये सब पेड़ पाई जाती हैं। और इसमें जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है कादेर जाति निवास करती है अन्नामलाई में। आगे देखते हैं इसके आगे जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है उसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी? इलायची। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है कौन सी पहाड़ी, तो हो गई कार्डेमम पहाड़ी, जो कि मुख्यतः तमिलनाडु और केरल में स्थित है। आगे देखते हैं जिसका नाम है सेवरा की पहाड़ी। ध्यान देना, केवल तमिलनाडु में स्थित है और पूर्वी घाट में स्थित है, ये पश्चिमी घाट में नहीं स्थित है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन या कार्ड सेवरा पहाड़ी में ही स्थित है, ध्यान देना। आगे देखते हैं इसी क्रम में, तो 5वां है जवादी पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही स्थित है और पूर्वी घाट में स्थित है। अभी इसको मैप से देखेंगे। 6वां देखते हैं पचईमलाई पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। 7वां देखते हैं नल्लामलाई पहाड़ी, ये नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है, ये भी पूर्वी घाट में स्थित है।
नल्लामलाई पहाड़ी, कृष्णा और पेन्नूर नदी, कृष्णा नदी पेन्नूर नदी के बीच में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो भारत के मैप में यहाँ पर है, सतपुड़ा, विंध्यन इसके आगे है। ठीक, तो देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ये दक्कन का भाग है, दक्कन के पठार का भाग है और मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी स्थिति है। और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और जिसके जस्ट उत्तर में नर्मदा नदी, जस्ट दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक, आगे देखते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी है। ठीक, और वहीं अरावली का देखा जाए तो गुरु शिखर है। ठीक, आगे देखते हैं अजंता। तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, और उसी क्रम में सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सभी पहाड़ियाँ भी श्रृंखला में महाराष्ट्र में ही पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में मुख्यतः 4 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से एक का नाम ब्रह्मगिरी, दूसरे का नाम बाबा बुदन की पहाड़ी, तीसरे की बिलीगिरी, रंगा पहाड़ी, BR हिल्स जिसके कहे जाते हैं, और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कुद्रेमुख पहाड़ी। ठीक, इसको अब मैपिंग से देखते हैं एक एक करके। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणतम जो है पहाड़ी यदि पूछा जाए तो ऑप्शन में कार्डेमम पहाड़ी, जिसको इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में, उत्तर और दक्षिण पूर्व में, मतलब इसी के उत्तर में तो इसको पालनी पहाड़ी कहा जाता है। और इसी के आगे क्रम में उसके उत्तर में देखा जाए तो तमिलनाडु में सेवरा पहाड़ी, और इसी के उत्तर में है तो पंचमलाई पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी। फिर आगे देखते हैं ये ध्यान देना, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री कहा जाता है, मालाबार तट, कोंकण तट। ठीक, तो ये पूर्वी, और लास्ट में है नल्लामलाई। नल्लामलाई जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आगे देखते हैं इसी के मैपिंग क्रम में देखते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ी के जस्ट उत्तर में आपका नल्लामलाई पहाड़ी है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। इसी के जस्ट उत्तर में देखा जाए तो है नीलगिरी, जो तीनों राज्यों से, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों से में स्थित है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र पहले देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये है। सतपुड़ा के उत्तर में हमने आपको बताया था नर्मदा, और उसी के जस्ट दक्षिण में है ताप्ती। ये हो गया। अब महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से पर्वतमाला है। तो महाराष्ट्र में ये हो गया यहाँ पे अजंता, सतमाला, बालघाट, इसके बाद हरिश्चंद्र, और इसी पे है कलसुबाई। ठीक, आगे देखते हैं कर्नाटक में कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी, ये स्थित है यहाँ पे कर्नाटक में। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहाड़ी उसका नाम है सेचलम पहाड़ी, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व में इसका स्थान है एक, सेचलम पहाड़ी का। दूसरा इम्पोर्टेंट है नल्लामलाई पहाड़ी। तीसरा है बालकोंडा, नागरी, बेलीकोंडा, एरामाला पहाड़ी। तो इतने हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इन सबको याद कर लेना। PT 2022 पेट परीक्षा में एक क्वेश्चन पहाड़ी से जरूर आएगा, और मुख्यतः दक्षिण भारत की ही पूछी जाती हैं क्योंकि और सभी याद रहती हैं। तो आइए इसका थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग लगाने की कोशिश करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोराबेट्टा, सेकंड है अनाईमुड़ी, सी ऑप्शन है गुरु शिखर, डी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो चलिए इसका आंसर बताइए। अभी आप लोग पढ़े हैं, तुरंत आंसर बताइए।
तो देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सेकेंड पर अनाईमुड़ी। ठीक, आगे देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी, मतलब पूर्वी पश्चिमी बोथ में, दोनों घाट में स्थित पहाड़ी का नाम कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें सेवराय, पालनी, बी ऑप्शन नीलगिरी, डी ऑप्शन है नल्लामलाई। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों में स्थित है? ठीक, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक, ये भी पूर्वी में स्थित है, ये भी पूर्वी में स्थित है, ये भी पूर्वी में स्थित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लो वही क्वेश्चन आ गया। अब पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो नीलगिरी, सेकंड ऑप्शन कुद्रेमुख, थर्ड ऑप्शन कार्डेमम, और लास्ट है सेवराय पहाड़ी। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन सेवराय की पहाड़ी, क्योंकि कुद्रेमुख जो है आपका वो कर्नाटक में है, नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी दोनों में है, कार्डेमम जो है वो एकदम दक्षिण में है, केरल और तमिलनाडु दोनों में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन है विंध्य पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, अजंता श्रेणी। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो अभी आप लोगों ने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन लगाना आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा, सतपुरा पहाड़ी। लेकिन यही 2-4 दिन बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो एक बार सोचना पड़ जाएगा कि दोनों के मध्य में कौन सा है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है आप लोगों को, इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है बालाघाट, सेकंड ऑप्शन है सतमाला, थर्ड ऑप्शन है मांडव, और लास्ट ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो बताइए इसमें से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है तुरंत, तो आप लोगों को पता होगा इसमें कौन सा स्थित है कौन सा नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडव, क्योंकि बालाघाट तो महाराष्ट्र में है, सतमाला महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक। शाम तक हिस्ट्री के वीडियो डाले जाएंगे पेट से रिलेटेड, सिलेबस बेस। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है आपको।